एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना आज हम लोग सीखते हैं। एलसीएम किसी भी टर्म का डेफिनेशन जानना जरूरी है। एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले एलसीएम का डेफिनेशन जानिए। एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय जबकि एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक इसे आप जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर देखिए, किसी भी टर्म का यदि डिफिनेशन का मान है तो आप कई सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। जैसे एलसीएम का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, तो पहले एलसीएम का डिफिनेशन जानिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो टर्म है ना, जिसमें, ये इम्पोर्टेंट, जिसमें दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए। और उसी प्रकार एचसीएफ का डिफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ यानी महत्तम बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सब पे अंडरलाइन कीजिए, जिसमें और जिससे, यही दो टर्म है जो एलसीएम और एचसीएफ को भी डिफाइन करता है। जिससे दी गई सभी संख्या में भाग लग जाए। देखिए, इस दोनों के डिफिनेशन से यह स्पष्ट हो गया, यदि कुछ संख्या दी गई हो और उसी का एलसीएम भी निकालना हो और एचसीएफ भी निकालना हो, तो वैसे स्थिति में एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक दूसरे का, यानी एचसीएफ का मल्टीपल एलसीएम होना चाहिए और एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होना चाहिए। यानी इस दोनों के डिफिनेशन से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ गुने एक्स बराबर एलसीएम या एलसीएम बटा एक्स बराबर एचसीएफ। यानी एचसीएफ गुने एक्स मान लीजिए बराबर एलसीएम, इसलिए एचसीएफ बराबर एलसीएम बाई एक्स। एक्स का मतलब एक संख्या, दो संख्या, कुछ भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मल्टीपल है तो कोई एक ही संख्या करेंगे। और एचसीएफ हम कई संख्याओं को निकाल सकते हैं, एलसीएम भी कई संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको बारह, 15, 24 का एलसीएम लेना है एंड एचसीएफ लेना है, निकालना है।
देखिए दोनों में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दी गई संख्याओं का। देखिए जो आपने पहले पढ़ चुका है डिवीजन मेथड, तो आप उस मेथड को जैसे एलसीएम लेना हो तो आप क्या करते हैं, 12 है, 15 है, 24 है, इस तरह से आप 2 से फिर ऐसे करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीशन के लायक कतई नहीं है। तो काइंडली इस प्रोसेस को डिवीजन मेथड को अप्लाई कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कीजिएगा। ये हम नहीं करें कि प्रोसेस गलत है। चलिए बिना नियम को सीखे हुए क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, 15 है, 24 में कौन सबसे बड़ी है, 24 है। तो 24 में हम देखिए किससे भाग लग जा रहा है, 12 से लग रहा है लेकिन 15 से नहीं लग रहा है। तो अब 24 का ही टेबल कीजिए, 24 गुने 2 कीजिए 48, 15 से नहीं लगेगा। अब देखिए 15 है तो उसका यूनिट में तो या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। तो फिर 24 को किससे करेंगे गुना ताकि यूनिट में 0 आ जाए। तो 24 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। तो 24 बचे कर लिए 120 और उसमें 15 से लग जा रहा है, 15 8 120, तो 120 एलसीएम हो गया। मेरी बात को फिर से फॉलो करिए। देखिए पहली बात तो डिवीजन मेथड कॉम्पिटिटिव के लायक नहीं है, तो इसको आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें 24 सबसे बड़ी संख्या है, तो 24 का टेबल देखिए, 24 गुने 1 24, गुने 2 किए 48, 24 गुने 3 किए 72, 24 गुने 4 किए 96, 24 गुने 5 किए 120। अब देखिए 12 से तो 24 में लग जा रहा था, इसलिए 24 12 24 से होता तो 24 हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें 15 भी एक है। तो 15 का जब भी टेबल करेंगे आप, यानी जिसकी इकाई में 5 होता है उसका टेबल करने पर इकाई या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कहीं 0 5 है नहीं ना, तो ये होने का सवाल नहीं है। अब 120 मान लेते हैं यदि, तो देखिए 15 से इसमें लग जा रहा है ना, तो हो गया एलसीएम बराबर 120। तो आप बिना, अभी नियम हम लोग सीख नहीं रहे, सिखाएंगे नियम, कई सारे नियम हैं, देखेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बिना नियम सीखे कुछ भी एक रफली आपको बता दिए, जो बड़ी संख्या है उसी का टेबल करते जाइए, और जिसमें फिर जिसमें डिफरेंस जिसमें दी गई सभी संख्या से भाग लग जाए, यानी 120 में 12 से भी लग गया, 15 से भी लग गया और 24 का तो है ही। चलिए इसी का एचसीएफ निकालना होता तो देखिए 12 15 और 24 का फैक्टर करेंगे। तो यदि 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 4 कर सकते हैं। 3 गुने 4 इसलिए कि 15 में भी वो फैक्टर आ जाए, 3 गुने 5 आ गया, इसमें भी 3 इंटू 8 आ गया। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 3 है ना, तो 3 के रूप में, चूंकि 3 से या 3 के टेबल में 12 भी आ गया, 15 भी आ गया और 24 भी आ गया। तो अब क्या है कि 3 का मल्टीपुल ले लीजिए, 6 कर लीजिए, तो 6 से तो 12 में चल जाएगा लेकिन 15 में नहीं जाएगा। तो 3 का मल्टीपुल 12 में भी जा रहा है, तो 3 एक ऐसी बड़ी संख्या हो गई जिससे 12 में भी भाग लग जा रहा है, 15 में भी लग जा रहा है और 24 में भी लग जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वही एचसीएफ हो गया है, इसलिए एचसीएफ बराबर 3 हो गया। देखिए फिर हम बोल रहे हैं, इस संदर्भ में हम लोग नियम पढ़ेंगे, नियम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन तत्काल शॉर्टली यदि नियम नहीं भी है कमांड तो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। और देखिए इसी पे आधारित एक शॉर्ट में नियम बन जाता है, यदि 2 संख्याओं का दे दिया जाए एलसीएम और एचसीएफ, तो एक फार्मूला बन जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलते हैं इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जो डिफिनेशन है उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी इस पे एक फार्मूला बन गया, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने दूसरी संख्या, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि किसी दो संख्याओं में एक संख्या 32 है तथा उसके एलसीएम 96 है तथा एचसीएफ 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलते हैं इस फॉर्मूला पे रख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एलसीएम 96, एचसीएफ 16, पहली संख्या के रूप में 32, तो दूसरी संख्या 8, ये पूछा गया है। तो देखिए कितना हल्का हो गया, 16 से आप या 32 से आप काट दीजिए 96 को 3 बार, तो क्या हो गया, इसलिए वाट बराबर 3 गुने 16 यानी 48। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस फार्मूला का कभी कभी क्वेश्चन के आधार पे लोग गलती भी कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं फिर इसी पे आधारित, और हमें अच्छी तरह याद है कि बिहार गवर्नमेंट में बिहार एसएससी के तहत जो ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम हुई थी 2014 के वैकेंसी के आधार पर, उसमें एक क्वेश्चन एलसीएम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, और अधिकतर देखा गया बहुत सारे मैगजीन भी उसके आंसर दिए, तो वो गलत दे दिए थे। अब क्यों गलत दिए इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट इसी मॉडल में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम 72 है जबकि एचसीएफ 16 है, यदि पहली संख्या छत्तीस हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखने से तो बहुत हल्का सा ही है भी, फार्मूला पे सेट कर लेते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। एलसीएम गुने एचसीएफ जो नियम लिखा हुआ है इसी पे आधारित है ना, इस पे आधारित सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना दे रखे 72, एचसीएफ 16, पहली संख्या 36, तो दूसरी संख्या पूछा गया है 8। तो देखिए 36 से आप 72 काट दिए, कितना बार 2 बार, तो इसलिए वाट बराबर क्या आ गया 16 दूना 32।
देखिए बड़ी अच्छा लगा ना, बड़ी हल्का सा क्वेश्चन है ना, लेकिन सच्चाई क्या है, आपने ये जो आंसर दे रखे ना पूरी तरह से गलत हो गया। आपके यहाँ कैसे फार्मूला पे तो है ही है सही, कितना अच्छा फार्मूला है। तो आपने फार्मूला तो रख लिए लेकिन डिफिनेशन पे ध्यान नहीं दिए। अभी हमने जस्ट दिया आपको, बोला कि HCF का ही मल्टीपुल LCM होता है और जो भी संख्या है उसका मल्टीपुल भी LCM होना चाहिए और उन दी गई संख्या का फैक्टर भी HCF होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए LCM जब 72 है तो HCF 16 कभी हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं, जिन संख्याओं का आप HCF 16 दे रहे हैं तो उसी का मल्टीपुल ही LCM हो सकता है। तो क्या 16 का मल्टीपुल 72 है, 72 है? नहीं ना, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसलिए ऐसे प्रश्न में आप एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। सच्चाई वही है कि ये प्रश्न ही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देंगे प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है, क्योंकि में नोट करके लिख लीजिए, LCM must be the multiple of HCF and the given numbers ठीक है। उसी प्रकार HCF must be the factor of LCM and the given numbers ठीक है, यानी LCM जो होना चाहिए दी गई संख्या का मल्टीपुल होना चाहिए। डिफरेंशियल तो वही है। तो जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एक 36 लिया है तो LCM ठीक है 72 हो गया, लेकिन दूसरी संख्या क्या लाया आपने 32, तो क्या 32 का मल्टीपुल 72 होता है क्या? नहीं ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार HCF को देखिए, HCF आपने क्या दिया 16, तो 16 क्या 36 का फैक्टर होता है? नहीं ना, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, आपको ये टैलेंट सही रूप में है या नहीं, या आप रट्टू मलमल बन गए और फार्मूला याद कर लिए। क्या फार्मूला याद कर लिए? LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, डिफिनेशन को फॉलो कीजिए। डिफिनेशन मेन है, फार्मूला मेन थोड़ी होता है। यदि परिभाषा ना हो तो सूत्र कहाँ से बनेगा? तो पहले हमें फार्मूला पे ध्यान देना नहीं है बल्कि उसके परिभाषा पे ध्यान देना है। चलते हैं, आज हमने एक छोटा सा डिफिनेशन लिया, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे दिए, एक फार्मूला क्रिएट हुआ, तो उस पर कंसस होना है आपको। चूंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम नंबर्स नहीं भी होगा, आप बिहार SSC ग्रेजुएशन लेवल के पिछले बार जो हुई थी एग्जाम उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन, और अधिकतर स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं। काइंडली डिफिनेशन पे क्या रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से फिर मेरा उम्मीद है कि अपने साथियों में, अपने परिवार में, अपने परिचितों में इस ज्ञानेश्वर सर सर्विस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए।